गुरु महाराज की असीम कृपा से, कृष्ण की असीम कृपा से, आप वैष्णव की भक्तों की कृपा से भागवत आरंभ करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के पास मात्र जीवन के 7 दिन हैं और ये भागवत कथा 7 दिनों में क्यों सुनानी थी? क्योंकि राजा परीक्षित के पास थे कितने दिन? 7 दिन। लेकिन राजा परीक्षित को ये चिंता हुई कि 7 दिनों में मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे मुक्त होना है, मुझे फिर से मां के गर्भ में आना नहीं है, मुझे फिर से दूसरा जन्म नहीं लेना है। गुरबाणी में आया है, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से। क्योंकि ये जो मां का गर्भ है, श्रीमद् भागवत में आया है कि कपिल मुनि माता देवहूति को समझा रहे कि हे मां, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो पिता के माध्यम से, और आपको ये भी बता दूं कि ये बच्चा होता कैसे है, ये अन्न से उत्पन्न होता है। जो वर्षा से अन्न उगता है उससे बच्चा होता है, और वो पिता के माध्यम से जब मां के गर्भ में जाता है तो एक छोटा सा एक अणु की तरह होता है। फिर एक आधा महीना होता है, 2 महीने का होता है तो एक मटर, आपने देखा होगा मटर, सिंधी में उसको क्या बोलते हैं? पीज उतना होता है, समझना। जैसे ही तीसरा मंथ जब स्त्री को होता है, जब वो गर्भवती होती है, तो तीसरे मंथ में वो एक मांस का लोथड़ा होता है, बस उसमें कुछ नहीं होता है, आंख नाक कान जबान कुछ भी नहीं, एक मांस का लोथड़ा होता है। फिर जैसे ही 5वां महीना 6ठा महीना, तो उस बच्चे में वो इंद्रियां आने लगती है, आंख नाक कान, और 7वें मंथ तक तो कॉन्शियस में भी हो जाता है, उसको फील होने लगता है। जो माँ तीखा खट्टा खाती है वो बच्चे को फील होता है, उसकी सेंसिटिव स्किन को फील होता है। अब माँ का गर्भ कैसा है? छोटा सा, और बच्चा उसमें भरने लगता है। अब बताओ, माँ के घर में कोई लाइट होती है? कोई नरम बिस्तरा होता है? नहीं, विष्ठा होती है, विष्ठा, दुर्गंध, स्मेल, जस्ट लाइक गटर। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज मां का गर्भ कैसा होता है? गुरु ने कहा, बेटा मैं बोलूंगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि मां का गर्भ कैसा होता है। फिर कुछ दिन के बाद पूछा, महाराज मां का गर्भ कैसा होता है? एक दिन गुरु महाराज और शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक गटर था जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, छोटा सा। गुरु महाराज ने शिष्य को धक्का दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। शिष्य चिल्लाने लगा, निकलाओ, निकालो, मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे घुटन हो रही, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे घुटन हो रही है। तब कुछ ही सेकंड में गुरु महाराज ने वो ढक्कन हटाया और शिष्य को निकाला। बोला, बेटा ये माँ के गर्भ का टेलर था। बोलिए राधे कृष्ण, जोर से बोलिए ना।
ये क्या था? एकमात्र टेलर था कि 2 मिनट में तुम्हारी सांस अटक गई, निकालो निकालो। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है, और वो भी कैसा? उल्टा, सर नीचे पाँव ऊपर। ऐसी स्थिति बच्चे की मां के गर्भ में होती है। और जब बच्चा बढ़ता है तो उसको जगह नहीं होती है, वो जगह भी कंजेस्टेड होती है, वो स्मेल होती है, दुर्गंध होती है, अंधेरा होता है, वो पीड़ा में तड़पता है, अपने हाथ पांव मारता है। और माँ कहती है बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है, बच्चा घूम रहा है, अंदर कोई एसल वर्ड नहीं है, बच्चा घूम रहा है। बच्चा हाथ पांव मारता है, क्यों? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। और फिर ऐसे में वो बच्चा हाथ जोड़ता है, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो। तब श्रीमद् भागवत में आया है और गरुड़ पुराण में आया है, तब भगवान उस बच्चे से बात करते हैं, मैं तुझे मां के गर्भ से निकालूं तो तू मुझे भूलेगा तो नहीं? तब वो कहता है प्रभु मुझे निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। सोचो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि उस बच्चे की स्थिति क्या है। और ये कहानी इसकी नहीं, उसकी नहीं, हमारी अपनी कहानी है, क्योंकि हम सब माँ के गर्भ से आए हैं। हम में से कोई भी आसमान से उतरा नहीं है, हम माँ के गर्भ से आए हैं। हम वादा करते हैं प्रभु हम नहीं भूलेंगे। जब तुझे माँ का प्यार और पिता का लाड मिलेगा तो तुम बोलोगे नहीं प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, बस मुझे यहां से निकालो। कैसी दयनीय स्थिति होती है उस बच्चे की। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी बॉयफ्रेंड, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। फिर तुम मुझे बोलोगे नहीं प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपको भूलूंगा नहीं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर आ जाएगा, फिर देखो ये सारे वादे करके आए हैं, फिर तुम मुझे बोलोगे। जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा और तुम उस जिम्मेदारियों के चक्कर में तुम मुझे भूलोगे, क्योंकि भगवान को तो पता नहीं कहां कहां मुझे भूल सकते हैं, किस किस जगह पे ये मुझे भूल सकते हैं। सुख आएगा तो भूलोगे नहीं प्रभु मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। और जब 9 महीने होते हैं, इतने सारे वादे करने के बाद बच्चा मां के गर्भ से निकलता है, लेकिन फिर कहते हैं देख भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं। लेकिन सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के बोलो, हम भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? बताओ, भूल जाते हैं ना? किसको भूलते हैं? किसको भूलते हैं? जिसने हमें मां के गर्भ में आंखें दी, जिसने कान दिए, जिसने जबान दी और जिसने मां के गर्भ से हमें निकाला। आज भी कई लोगों को बोलो अरे यहाँ भागवत कथा है, आओ, टाइम ही काने एडी मन त घर में मर्द ही न रोटी ॾियणी हूंदी आहे, सोनू ट्यूशन तां ईंदो आहे, बबलू रोटी घुरंदो आहे, टाइम ही नथो मिले। श्री राधे, थोड़ा सा भगवान से डरो। किसके लिए टाइम नहीं है? जिसने सब कुछ दिया उसके लिए टाइम नहीं है। जिसने आंखें दी उसको देखने के लिए टाइम नहीं है। जिसने कान दिए उसकी कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। जिसने जबान दी उसका नाम लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सोचो सोचो, भगवान न करे जब ये शरीर छूटेगा ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे?
जैसे ही ऊपर जाएंगे सबसे पहला सवाल होगा, ए मन मेरिया इस जग में आई के क्या तुद कर्म कमायो, क्या किया भाई, मैंने तुझे आंखें दी थी, क्या किया। हम बोलेंगे इन आंखों से हमने महाबलेश्वर देखा, कुल्लू मनाली देखा, अभी कश्मीर नहीं बोलूंगी क्योंकि कश्मीर का डर बैठा हुआ है। ये देखा, वो देखा, इसको देखा, उसको देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, हेमा मालिनी को देखा, हमारे जमाने के लोग एक्टर्स को देखा, लेकिन क्या इन आंखों से कभी भगवान के दर्शन किए? नहीं। तो मेरा आंखें देना व्यर्थ गया। याद रखो, जो आंखें भगवान का दर्शन ना करे, जो जबान हरि का नाम ना ले, इसलिए तो मैं बार बार बुलवाती हूँ, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में लिखा है जो जबान हरि का नाम नहीं लेती ना, उस जबान के टुकड़े टुकड़े करके कौवे को दे दो खिलाने के लिए, क्योंकि वो जबान व्यर्थ है, उस जबान की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि उससे भगवान का नाम नहीं निकलता है। और अभी नहीं निकलेगा तो अंत में कैसे निकलेगा। एक स्त्री थी, बुढ़ापा था, बस समझो मौत के मुंह में थी उल्लासनगरी और सिंधी थी, श्री राधे। तब हमारे गुरु महाराज गए, उनके घर वालों ने कहा कि अम्मा ने एक बार भी राम का नाम लिया ही नहीं है, इसका कल्याण कैसे होगा। तब किसी ने कहा, अम्मा बोलो राम, बोलो अम्मा बोलो राम। अंत में तो यही बुलवाया जाता है ना, अंत में थोड़ी वो ये बुलवाया जाता है तुझी प्रॉपर्टी गणी तई गण गण, तुझा पुट्ट गणा तई, नुअर किथे तई। उस वक्त तो क्या बोलते, अम्मा बोलो राम। अम्मा भी अम्मा थी, ललिता पवार थी, नथी चई सगा, क्या बोले, नथी चई सगा। सबों ने बोला इसका कल्याण कैसे होगा, जिंदगी में एक बार भी राम का नाम लिया ही नहीं है। फिर से बोला, बोलो अम्मा राम। आप बोल दो, अम्मा बोले नहीं बोले, आप बोल दो राम, अम्मा बोलो राम। अम्मा नथी चई सका। अब इतना बड़ा सेंटेंस नथी चई सका बोले, लेकिन राम ना बोले। किसी ने कहा अच्छा अभी मैं बुलवाता हूं। अम्मा छा नथी चई सके, छा नथी चई सके। मैंने बोला ना अम्मा भी अम्मा थी, आपकी तरह सदोरी नहीं। जेको तू चयो ना उहो नथी चई सका, जेको तू चयो मां नथी चई सका। अरे मरते मर गई, लेकिन उसके मुख से एक बार राम नाम नहीं निकला। आप भाग्यशाली हो, बोलो राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अभी नहीं निकला ना, अंत में भी नहीं निकलेगा। नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कृष्ण का नाम निकला तो निकलेगा, अंत में भी अभी नहीं निकला ना तो नहीं निकलेगा। क्योंकि अंत समय सब लोग कहते हैं अंत में बोल देंगे हरे राम, इसमें क्या है, बोल देंगे जय श्री कृष्ण। अरे अंत में नाम निकलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से ही उस नाम का आश्रय लेना होगा, नहीं तो ये नाम निकलता नहीं है। इसलिए कपिल मुनि माता देवहूति को समझा रहे, माँ बच्चा
जब गर्भ से निकलता है तो बहुत सारे वादे करके निकलता है, हे प्रभु मुझे गर्भ से निकालो, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन वो भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि अरे इसने तो मुझसे बड़े वादे किए थे। फिर भगवान को गाना गाना पड़ता है। कौन सा गाना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो नहीं निभाया तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। हाय ये मैंने क्या किया। क्योंकि जिन जिन के कारण हम भगवान को भूलते हैं, अंत में उसमें से कोई भी हमारे काम आने वाला नहीं है। जिन जिन के कारण, जो भी कारण है भगवान को भूलने का, अंत में से एक भी कारण हमारे काम आने वाला नहीं है। इसे मैं निवेदन करती हूँ, ईश्वर को मत भूलना। क्यों? क्योंकि इस संसार के सबसे बड़ी भूल है भगवान को भूलना। इसे कपिल मुनि माता देवहूति को कह रहे हैं कि माँ, वो बच्चा जब गर्भ से निकलता है तो उस वादे को भूल जाता है। कैसे भूलता है? सबसे पहले माँ का प्यार, पिता का लाड, फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको प्ले स्कूल में सीनियर जूनियर में डाल दिया गया। फिर स्कूल, जितना उसका खुद का वजन नहीं होता है उससे ज्यादा उसके बैग का वजन होता है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, फिर उसके बाद जॉब, उसके बाद घर की जिम्मेदारी, फिर उसके बच्चों की जिम्मेदारी। इस चक्कर में वो ईश्वर को भूल जाता है, परमात्मा को वो भूल जाता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। हाय मैंने भगवान का नाम लिया ही नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कितनी सच्चाई है ना। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ये हमारा सूरज भी ढल रहा है। ये बाल सफेद होना ये तो अलग बात है, कलर करके छुपा दिया हमने, इन्हें ढल रहा है। ये चेहरे पे रिंकल्स आ रहे, ये सूरज ढल रहा है। मुंह के दांत गिर रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, ये सूरज ढल रहा है, लेकिन अभी भी हमें चिंता नहीं है। उठ जाग मुसाफिर बोर गई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम सब माया की नींद में सोए हैं। मैं यहाँ बुरा मत मानिएगा, मैं एक अनुभव बता रही हूँ अपना। कई लोगों के घर गई, कई लोगों से मिली, उठना बैठना हुआ, क्योंकि हर एक सिटी का, हर एक शहर का अपना अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन मैंने देखा कि हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। हम में से किसी को चिंता ही नहीं है कि हम हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक्चुअल में हम रोज माइनस में जा रहे हैं। रोज हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। ये कम होना किसकी निशानी है? माइनस की निशानी है। लेकिन हम में से किसी को चिंता नहीं है। बस यही चिंता है, सुबह उठणो आहे, नाश्तो ठाहिणो आहे, कपड़ा प्रेस करना है, घर जो कम करना, बस जो हमारा रूटीन है। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? एक सवाल का जवाब देना, क्या हम इस संसार में 84 लाख जूनियों के बाद खाने के लिए आए हैं? यस और नो? बोलिए ना। सिर्फ खाने के लिए आए हैं?
नहीं, सोने के लिए आए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं, ये तो सप्लीमेंट्री है। घर बनाने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, तो किसके लिए आए? कभी पूछा है अपने आप से? पूछा है अपने आप से कि इतना कीमती मनुष्य जन्म जो 84 लाख जोनियों के बाद मिला, क्यों मिला? कभी पूछा है? और पता है फिर मिलने वाला भी नहीं है। देहदारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले न बारंबार। लड़ने के लिए आए हैं, एक दूसरे से द्वेष करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? ये क्यों का जवाब ढूंढो। ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने आपके आगे रखा है ना, उसका आंसर ढूंढो, क्यों आए हैं। और अगर आप ढूंढ रहे हो मतलब आप बहुत समझदार इंसान हो, बहुत बुद्धिशाली, बहुत इंटेलिजेंट हो। ढूंढो कि क्यों आए हैं हम यहाँ। ये जो सुबह से रात तक हमारा जो रूटीन है, दुकान जाना, आना, फिर खाना, फिर सोना, फिर क्या इसके लिए आए? ये तो जानवर भी कर रहे हैं। एक कुत्ता भी खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। एक बिल्ली भी बच्चे पैदा कर रही है, खा रही है, सो रही है, और हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये तो सिमिलरिटी हुई। फिर इतना कीमती मनुष्य जन्म भगवान ने क्यों दिया? मैं फिर कहती हूँ, इस क्यों का जवाब ढूंढो। क्यों? मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा क्यों मिला है ये मनुष्य जन्म, किस लिए मिला है। जब भी रात को सो ना, तो सुबह से रात तक जो भी किया ना, वो टैली किया करो कि आज मैंने सारे दिन में क्या किया। और जब लगे कि सुबह से रात तक मैंने संसार के काम किए, तो पूछना अपने आप से, क्या मां के गर्भ के लिए मैं इसलिए आया था? मेरे मां ने 9 महीने गर्भ में मुझे रखा, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट इसके लिए सहा था? कभी प्रॉपर्टी के लफड़े, कभी पैसों के लिए झगड़ा। कीमती मनुष्य जन्म है, बहुत कीमती है, देवताओं को भी नहीं मिलता, देव दुर्लभ कहा जाता है मनुष्य जन्म। हम व्यर्थ गंवार हैं, व्यर्थ गंवार हैं। एक छोटी सी कथा बताऊं। एक राजा था, उसके पास एक दिन शिकार खेलने गया तो रास्ता भूल गया। तब एक लकड़ी वाला वहां लकड़ियां काट रहा था। राजा ने कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। लकड़ी वाला बड़ा खुश हुआ कि आज मेरे सौभाग्य कि एक राजा की सेवा का मुझे मौका मिला। राजा, उस लकड़ी वाले ने राजा का खूब आदर सत्कार किया, बिठाया, राजा को महल तक छोड़ा। राजा खुश हुआ। तब राजा ने लकड़ी वाले से कहा कि तुम्हारी सेवा से मैं खुश हुआ, बोलो तुझे क्या चाहिए। लकड़ी वाले ने कहा, महाराज आपने मेरी स्थिति तो देख ली, आपको जो अच्छा लगे, जो आप चाहते हो मुझे दो। बोला, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। लकड़ी वाले ने कहा, जो अच्छा लगे आप दो। राजा ने कहा, मैंने देखा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इतनी मेहनत करते हो, जंगलों में जाते हो, लकड़ियां काटते हो। मैं तुम्हें एक जंगल देता हूं जो तुम्हारा पर्सनल होगा, क्योंकि वो मेरा है। मैं तुम्हें उपहार के रूप में देता हूं, वो पूरा चंदन का है। किसका है? चंदन का। वो मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। लकड़ी वाला खुश हो गया, गया, देखा तो हर जगह चंदन, हर जगह चंदन। लेकिन उसको चंदन की कीमत का पता था ही नहीं कि चंदन की लकड़ी की कीमत क्या होती है, उसको पता ही नहीं था।
तब उसने क्या किया, पहले दिन ही कहा मैं लकड़ी काटने वाला हूं, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। सारे चंदन के जितने भी जार थे उसकी लकड़ियां काटी। लकड़ियां काटने के बाद उसको जलाया, जला के उसका कोयला बनाया और कोयला बना के बेचने लगा। क्या करने लगा, बेचने लगा। क्या किया, चंदन की लकड़ी को जला के उसके क्या बनाए, कोयले, और बेचने लगे। और अपने आप को क्या समझने लगा, कितना समझदार हूँ। पहले 1 रुपया कमाता था, 1.25 रुपया कमाता हूँ ना, इंटेलिजेंट हूँ ना, बिजनेसमैन। अपने आप को क्या कहने लगा, समझदार। एक दिन राजा को कोई हवन करना था, चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ी। अपने मंत्री से कहा कि मुझे याद है उस लकड़ी काटने वाले को मैंने चंदन का जंगल दिया है, लेकिन दी हुई चीज कभी वापस ले नहीं सकते हैं, इसे तुम इतना सा लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ और उसके बदले में उसको ये कीमत दे देना। मंत्री आया, मंत्री आया, सबसे पहले तो वो चंदन का जंगल ढूंढने लगा जो इस वक्त पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी सारी लकड़ियां काट चुकी थी। मंत्री ने उस लकड़ी वाले को देखा तो वो तराजू लेके कोयला बेच रहा है। बोला, राजा ने आपको चंदन का जंगल दिया था, वो कहाँ है? बोला, महाराज मैं हूं तो बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी समझदारी से काम किया मैंने सारी लकड़ियों को जला दिया और मैंने क्या बनाया, कोयला। अब मैं थोड़ा पहले से ज्यादा कमाता हूं। मंत्री को चक्कर आ गए, इतना मूर्ख इंसान का कहीं थोड़ा सा टुकड़ा है। बोला, सब जल गया महाराज, सब जला दिया। थोड़ा सा टुकड़ा, तो जैसे वो लकड़ी काटते हैं ना, उसके पीछे जो लगा हुआ था वो इतना सा चंदन की लकड़ी का इतना सा टुकड़ा था। बोला, ये टुकड़ा दे दो। और अरे मूर्ख, तुम्हें पता है इस टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 1000 सोने की मोहरें। कितने? 1000 सोने की मोहरें, इतनी सी लकड़ी की कीमत है। और इस लकड़ी को तुमने क्या किया, जला के कोयला बना दिया। क्यों बनाया बताए? क्योंकि उसको चंदन की लकड़ी की कीमत का पता। कहा, महाराज इतनी सी लकड़ी की इतनी कीमत? बोला, अरे मूर्ख, अगर तुमने सारी लकड़ियां बेची होती ना, तो मैं अपनी भाषा में कहती हूँ तो धीरू भाई अंबानी को टक्कर देता था। तेरे पास इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था। राजा ने तुम पर दया करके तुम्हें चंदन की लकड़ी का जंगल दिया, लेकिन तूने क्या किया, जला के कोयला बना दिया। क्यों? क्योंकि तुझे उसकी कीमत का पता ही नहीं था। क्या वही गलती हम तो नहीं कर रहे? भगवान ने हमको कीमती मनुष्य शरीर दिया। जैसे मंत्री ने कहा कि अगर ये लकड़ी बेचता ना तो तू अरबोपति बन जाता, ऐसे इस मनुष्य तन से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। मीरा ने इसी मनुष्य तन में भगवान को पा लिया, प्रहलाद ने इसी मनुष्य तन से भगवान को पा लिया, ध्रुव ने इसी मनुष्य तन से भगवान को पा लिया। और हम क्या कर रहे हैं? 4 पैर दंदों के हो, 4 पैर रहो सोए, राम नाम पल भर न लियो, मुक्ति कहां से होए? ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरे दुकान का टाइम है, ये मेरी काम वाली बाई का टाइम है, ये मेरे मोबाइल का टाइम है। अभी तो ये भी ऐड करना पड़ता है। ये मेरी बहन से बात करने का टाइम है। भगवान का टाइम कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में से एक टाइम भगवान का कहाँ है? जिसने सब कुछ दिया उसके लिए
बोलने में लोगों को डर नहीं लगता है। हम कहते हैं मंदिर आओ, टाइम ही नहीं है, क्या करें, बहुत बिजी है, समय नहीं है। किसके पास? जिसने समय दिया। याद रखो, वो चाहे ना एक क्षण में हमारा समय, हमारी सांसें वापस ले सकता है। हेडे कर क्या करेंगे हम? वो चाहे तो क्षण में हमारी सांसें ले सकता है। बैठे बैठे हम टाइम फ्रेश हो जाएं, क्या हम कुछ भगवान का बिगाड़ सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कहीं हम इतनी कीमती मनुष्य जन्म को उस व्यक्ति की तरह, कोयले की तरह यूज कर रहे हैं। अरे ये चंदन का है, चंदन का। कोयले की मोल बेच दिया, कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी इसको। मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी दादी हूँ। हमने किसी को दे दिया है अपने आप को, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ। हम वास्तव में किसके हैं? उस परमात्मा के हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमें आंखें दी। अरे आंखें तो दी, आंखों को देखने की शक्ति भी दी। कान तो दिए, कानों को सुनने की शक्ति दी। जबान तो दी, बोलने की शक्ति दी। उस ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, और उस ईश्वर को हम बहुत अच्छी तरह से भूल गए। इसे साधु संत गुरु वैष्णव याद दिलाते हैं, अपना वादा याद करो जो मां के गर्भ में दिया था। हे भगवान, मैं भूलूंगा नहीं आपको। उस ईश्वर को याद करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। उस ईश्वर को याद करो। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। ये रोज प्रार्थना किया करो। मुझे तो गाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हम एहसान फरामोश कैसे बन गए? जिस प्रभु ने भोजन दिया, खाना दिया और खाने भी दिया, जिस प्रभु ने मनुष्य तन दिया, हम उसको भूल कैसे सकते हैं? भगवान बोलेगा तुम एहसान फरामोश कैसे बन गए? आज कोई हमको पानी भी पिलाता है ना, तो बोलते थैंक यू। कोई छोटा सा काम भी हमारा करता है ना, हम कहते हैं धन्यवाद। फिर 10 जनों को बताते हैं, पता है उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद की थी, वो तो मेरे लिए भगवान है। उसको याद करते हो। लेकिन जिस भगवान ने सब कुछ दिया, उसको हम कितना धन्यवाद करते हैं, कितना याद करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जो हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि हमारा पति हमें गिफ्ट देता है, जैसे रिंग, तो हम कहते हैं मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी। 10 जनों को दिखाते हैं, और कभी कभी उस जब न्यू अंगूठी होती है ना, थोड़ी स्टाइल भी हमारी अलग होती है, ताकि सबको पता चले कि मैंने न्यू अंगूठी पहनी है या मैंने नई चूड़ियां पहनी है। 10 जनों को बताते हैं, फोन कर करके बताते हैं, पता है एनिवर्सरी पे मेरे पति ने मुझे बैंगल दी, मुझे ब्रेसलेट दिया। वो याद है, लेकिन जिसने हाथ दिया, वो अगर हाथ ना होता तो चूड़ी लेके देता? बोलिए, हाथ ना होता तो चूड़ी लेके देता? अरे शादी भी नहीं करता न लुल्ली, ऐसा के शादी का तो हद तो भी कान है। अगर ये उंगली ना होती तो अंगूठी पहना था? तो आप बताओ इंपॉर्टेंट क्या है, उंगली या अंगूठी? बोलिए ना, उंगली या अंगूठी? जब अंगूठी इंपॉर्टेंट है, उंगली इंपॉर्टेंट है, तो हम तो गुण तो अंगूठी देने वाले के गाते हैं, लेकिन उंगली देने वाले के तो हमने गुण नहीं गाए। ये उसकी सत्ता है जो हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, खा सकते हैं,
इसे उस ईश्वर को कभी भी, कपिल मुनि माता देवहूति से कह रहे हैं कि माँ उस ईश्वर को मत भूलना। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसे भगवान के श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों में से एक कपिल मुनि है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति का ज्ञान अपने माता देवहूति को दिया। फिर एक भगवान नरसिंह देव जो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, याद रखो भगवान का जो भी अवतार हुआ उसका मेन कारण क्या था? भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं पवित्र जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ। पवित्र का अर्थ क्या है? भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जेलसी नहीं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और विनाश किसका करते हैं? किसका विनाश करते हैं? अधर्मी लोगों का, अत्याचारी लोगों का विनाश करते हैं। आइए छोटी सी प्रहलाद की इस कथा से हम समझें कि भगवान का हर अवतार किसी भक्त की रक्षा और दुष्ट का नाश करने के लिए हुआ। प्रहलाद कयादु के पुत्र नारद मुनि से गर्भ में ही उसकी मां ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार है। सबसे पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। अगर स्त्री गर्भवती है तो उसका पहला काम है मंदिर जाए, ना कि मोबाइल उठाए और यूट्यूब पे जाए, स्नैपचैट पे जाए, फेसबुक पे जाए। पहला काम है उसको भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इन सब शास्त्रों का अध्ययन करे, साधु संतों की सेवा करे, बड़ों की सेवा करे। क्यों? क्योंकि ये गर्भ में संस्कार जा रहे हैं बच्चे के। कयादु ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। गर्भ में कौन था? प्रहलाद महाराज। कयादु भूल गई, प्रहलाद नहीं भूला। जैसे ही 9 महीने के बाद प्रहलाद महाराज गर्भ से निकले तो आवाज आने लगी, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और जब हिरण्याकशिपु को पता चला, कथा लंबी है, मैं इन शॉर्ट लेती हूँ क्योंकि आज हमें जन्माष्टमी भी मनानी है। तब हिरण्याकशिपु कयादु को अपने घर ले आया। प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसको शिक्षा के लिए भेजा। और क्या शिक्षा के लिए भेजा? कि प्रहलाद को समझाओ कि इसका पिता ही भगवान है, इसका पिता ही सर्वशक्तिमान है। और प्रहलाद को जब सिखाया जाता था, लेकिन प्रहलाद ने जो गर्भ में सीखा था वो उसको दिमाग में सेव हो चुका था। प्रहलाद ने कहा, नहीं, मेरा हरि ही भगवान है, मेरा हरि सर्वशक्तिशाली है, किसी इंसान में शक्ति नहीं है। कोई इंसान भगवान का मुकाबला नहीं कर सकता है।
आजकल कलयुग में सेल्फ मेड भगवान बहुत आए हैं, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। इस गलतफहमी में मत रहना, भगवान एक है, ईश्वर परम कृष्ण। तब प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने गोद में बिठाया, पूछा प्रहलाद क्या सीखा बेटा? हिरण्यकशिपु को लगा कि प्रहलाद बोलेगा मैंने सीखा कि मेरा पिता सर्वशक्तिशाली है, हर हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद ने तो कुछ और ही बोल दिया। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा हरि सर्वशक्तिमान है, मेरा ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, उसकी सत्ता से सब कुछ चल रहा है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, गुस्से में फेंक दिया। ये क्या सीखा है तुमने? तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो? शक्तिशाली तो मैं हूं, क्योंकि मैंने 10,000 वर्ष एक पांव पे खड़े रह के तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं अमर हो जाऊंगा, तो मैं भगवान हूं। प्रहलाद मन में सोच रहा था, सुनिएगा, प्रहलाद मन में सोच रहा था कि जिसने इनको वरदान दिया वही अमर नहीं है, तो ये अमर कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, तो ये अमर कैसे हो सकता है? और हर बार प्रहलाद यही कहता, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला। हिरण्यकशिपु ने सोचा ये मेरी औलाद नहीं, ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। याद रखो, असुर व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति हमेशा अपनी जय जयकार करवाते हैं, मेरी जय जयकार करो, मैंने सब कुछ किया। कभी कभी लोगों को बहुत मैं की आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन भक्त कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के लिए आज्ञा दी, इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो, इसको खत्म कर दो। जैसे ही हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद आया, इतना भारी हाथी और छोटा सा दुबला पतला 5 साल का प्रहलाद कह रहा है जय श्री हरि, बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। हाथी प्रहलाद का क्या बिगाड़ सकता था? फिर एक दिन ऊपर पहाड़ से फेंका, इसको ऊपर पहाड़ से फेंको ताकि इसकी हड्डी भी दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही पहाड़ से फेंका, प्रहलाद ने कहा जय श्री हरि, जय श्री हरि। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, हल्की सी चोट भी नहीं आई। एक दिन सांपों की कोठरी में बंद कर दिया, जहरीले विषीले सांप, और कोठरी में बंद कर दिया। जैसे ही विषीले सांप की कोठरी में प्रहलाद गया, प्रहलाद के पास एक ही काम था, जय श्री हरि। वो सांप प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वो तो प्रहलाद को प्रणाम करने लगे। अरे आपको भगवान के नाम की शक्ति का अंदाजा नहीं है, खाली विश्वास से बोल के तो देखो जय श्री हरि। अभी भी विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ बोलो जय श्री हरि। हाँ, थोड़ा पावर और बढ़ेगा आपका। जय श्री हरि। एक दिन अपनी माता से हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी से कहा कि इसको दूध में जहर डाल के दो। माँ कैसे अपने बच्चे को दूध में जहर के डाल के दे सकती है? क्योंकि माँ तो आखिर माँ है, जननी है, जिसने जन्म दिया। बोला तुझे मैं प्यारा हूं या पुत्र प्यारा है? बेचारी सती पतिव्रता स्त्री थी, प्रहलाद को दूध भी दे रही और रो भी रही है कि मैं कैसी माँ हूं कि विष वाला दूध पिला रही हूं अपने बच्चे को। रो भी रही है, दूध पिला रही है।
तब प्रहलाद ने कहा, माँ तुम रो क्यों रही हो? कैसे बताए कि बेटा इसमें जहर डला हुआ है, कैसे बताए? तब कहा, बेटा मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी मृत्यु ना आए। तब प्रहलाद कहता है, मां चिंता मत करो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और ऐसे करते करते जय श्री हरि करके प्रहलाद दूध पी गया। उसकी मां को लगा कि अब प्रहलाद चला जाएगा, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु हैरान हो गया, इसको मैंने पहाड़ से फेंका फिर भी कुछ नहीं हुआ, हाथी के पांव से कुछ चलवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, सांप की कोठरी में बंद किया कुछ नहीं हुआ, जहर पिलाया कुछ नहीं हुआ। अब करूं तो क्या करूं? ये बच्चा मरता क्यों नहीं है? अरे मैंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, एक 5 साल का बच्चा नाक में दम करके रखा है, मर क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है? कौन तुम्हें बचा रहा है प्रहलाद? प्रहलाद कहता है, पिताजी जो सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है, वो मेरी भी रक्षा करता है। जय श्री हरि। तब होलिका आई, भैया आप चिंता मत करो, प्रहलाद को खत्म करना है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तुम क्या करोगी? मैंने इतने प्रयास किए इसको मारने को, ये नहीं मना, तुम क्या करोगी? बोला, मुझे अग्नि देवता ने एक चुनरी दी है, वो चुनरी जब मैं आग में पहन के बैठूंगी और प्रहलाद को गोद में बिठाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो अग्नि देवता के वरदान की चुनरी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, फिर देर किस बात की है, चलो। अब इतना लकड़ियों का बनाया गया मंच, उसमें बिठाया गया होलिका को, आग लगाई गई। होलिका तो बड़े वट से बैठी थी कि प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, लेकिन ये कथा तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। जितने भी प्रहलाद के मित्र थे, जो भी भक्त थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमेशा प्रहलाद की रक्षा की, आज भी रक्षा करना। और जितने असुर थे खुश हो रहे थे कि आज प्रहलाद मरेगा, आज प्रहलाद मरेगा। जैसे ही होलिका बैठी, आग लगाई गई, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त का साइड लेते हैं, हमेशा अपने भक्त के फेवर में होते हैं। तेज आंधी, तेज हवा, तेज तूफान आया, आग लगते लगते वो चुनरी होलिका से उड़ के प्रहलाद के सर पे आ गई। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, यहां भी नहीं मरा। एक दिन प्रहलाद को कहा, प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हारा भगवान, क्योंकि तुम बार बार कहते हो मेरा हरि हर जगह है, कण कण में भगवान है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सवाल तो सही तरीके से पूछिए, आपका सवाल ही गलत है। आप ये पूछो तुम्हारा भगवान कहाँ नहीं है, तुम्हारा भगवान कहाँ नहीं है ये पूछो, ये मत पूछो कि भगवान कहाँ है। तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो सुनो, मेरा भगवान हर जगह है, कण कण में है भगवान। सुना है? कण कण में। मेरा भगवान कहाँ नहीं है? आज हिरण्यकशिपु ने सोचा, प्रहलाद को मैं अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। तब प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। अब एक सवाल का जवाब बताओ, ये जो पूरा महल था हिरण्यकशिपु का, वो प्रहलाद ने बनवाया था या हिरण्यकशिपु ने? बोलिए।
बच्चा घर बनाता है या बाप बनाता है? तो फिर उससे पूछ रहा है कि इस खंबे में क्या है? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। अच्छा, गदा मारी खंबे पे और तुरंत प्रकट हुए उग्र रूप में नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। उग्र रूप में प्रकट हो गए और ऐसे प्रकट हुए कि हिरण्यकशिपु भी डरने लगा, कांपने लगा। इतो नरसिंहो परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहम मदेम शरणं प्रपद्ये। जहां देखे उसको नरसिंह भगवान दिख रहे और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को गोद में उठाया, पकड़ा और एक दरवाजे के चौक पे बिठा के कहा, हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा से तूने वरदान मांगा था, मैं न अंदर मरूं न बाहर, मैं बीच चौखट पे हूँ। संध्या के समय चौखट पे कभी मत बैठना, नहीं तो समझ जाना। श्री राधे। न दिन में मरूं न रात में मरूं, संध्या का समय है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। और न इंसान से मरूं न जानवर से, मैं न इंसान हूं न मैं जानवर हूं। आपने नरसिंह भगवान के दर्शन किए? न इंसान न जानवर। अब तुम्हारा वध होगा। और ऐसे करके दोनों नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों का नाश कर देता। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। क्यों किया? क्यों किया? कोई बताएगा क्यों किया? क्योंकि उसने प्रहलाद जैसे भक्त पर बहुत अत्याचार किया। भगवान को ऐसे अत्याचारी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, द्वेषी लोग अच्छे नहीं लगते, अहंकारी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जो कहते हैं ना मैंने किया मैंने किया मैंने किया, भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं। अगर भगवान को पाना है तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। मजे की बात अब सुनिएगा, अब सुनिएगा मजे की बात जो मुझे इस कथा में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। 33 कोटि देवी देवता आए नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम पत्नी हो, पति का क्रोध पत्नी शांत करती है। अलग बातें दिलाती भी वही है श्री राधे, लेकिन शांत भी वही कराती है। हे डाने सब ठीक थी वह नहीं, सब हो गया अभी छोड़। कहा तुम जाओ। लक्ष्मी गई, प्रभु क्रोध शांत करो। लेकिन नरसिंह भगवान ने ऐसी होंकार लगाई कि 10 कदम पीछे चली गई मां लक्ष्मी भी। अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? सबने सोचा अगर ये क्रोध थोड़ी देर और चला तो प्रलय हो जाएगी, क्रोध शांत करना जरूरी है। तब नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद तुम जाओ, जाके नरसिंह का क्रोध शांत करो। अब नरसिंह भगवान आसन पे बैठे हैं, हिरण्यकशिपु का खून उनके हाथों में लगा हुआ है, हिरण्यकशिपु उनके गोदी में है। इतने में प्रहलाद महाराज आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु शांत हो जाइए, हे प्रभु शांत हो जाइए। जैसे ही प्रहलाद को देखा नरसिंह भगवान शांत हो गए। प्रहलाद
मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मांगो क्या चाहिए। जब भी भगवान खुश होते हैं ना, कोई वरदान दे देते हैं, बोलो क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं क्या मांगू, मेरे लिए, मेरी रक्षा के लिए आपने इतना खतरनाक अवतार ले लिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मांगो। तब सुनो प्रहलाद ने क्या कहा, कान खोल के सुनो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैंने भक्ति की, बिजनेस नहीं किया है, मैंने सौदेबाजी नहीं की है कि मैंने आपकी भक्ति की तो इसके बदले में मुझे ये दो। भक्ति करो, बिजनेस मत करो। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नहीं पूरी की तो पापड़ भी न बनाए ना, पकोड़ा भी न बनाए ना। ये तो बिजनेस हुआ। तो माँ मेरा काम कर तो मैं ये करूंगी, बोले बाबा तू ये कर तो मैं ये करूंगा, गुरु नानक देव जी तू ये कर तो मैं कड़ाम चढ़ाई दी, नहीं करे तो कुछ भी ना करनी माँ। ये भगवान के साथ डील, ये कलयुग के जीवों को क्या हो गया है, भगवान के साथ सौदेबाजी। तू ये कर तो मैं 56 भोग लगाऊं, तू ये कर तो, अगर ना करे तो। एक नौकर था, उसने अपने सेठ से कहा, महाराज सेठ पगार बढ़ाओ ना। सेठ ने ध्यान नहीं दिया। 2 महीने के बाद पगार बढ़ाओ ना, काम तो बढ़ा दिया, पगार नहीं बढ़ाई, पगार बढ़ाओ। सेठ ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे महीने का पगार बढ़ाओ ना सेठ, मेरी पगार बढ़ाओ ना। सेठ ने कहा नहीं बढ़ाऊंगा, तो नहीं बढ़ाऊंगा। तो इतना निष्ठा वाला था, बोला इसी पगार में काम कर दूंगा। सीधा उसी पगार में। हम भी, भगवान ने दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी हम तो आपके ही हैं प्रभु, हम तो आपके ही दास हैं, हम तो आपके ही नौकर हैं। कंडीशन नहीं, याद रखो प्रेम में कंडीशन नहीं होती है। आजकल हम भगवान से भी बिजनेस करते हैं। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान से विश्वास ही उठ गया, अभी तो मैं मंदिर जाना ही छोड़ दिया, इतनी दुआएं मांगी, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैंने तो भगवान के पास जाना ही छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, अब तो मेरा विश्वास ही उठ गया। नुकसान किसका, भगवान का। तुम पूरे ही उठ जाओ, भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है, पूरे ही उठ जाओ। बिजनेस मत करना कभी भी। क्यों? क्योंकि वो जो भी देता है ना हमारे भले में, अगर वो दे तो भी हमारा भला, ना दे तो भी हमारा भला। याद रखना, वो दे के भी कृपा करता है, कभी कभी लेके भी कृपा करता है। इसके लिए उसकी रजा में राजी रहना, शिकायत मत करना, कंप्लेन मत करना उससे। वो दे तो भी वाह वाह, वो ना दे वो जैसे रखे, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैंने भक्ति की है, बिजनेस नहीं किया है, सौदेबाजी नहीं की है, लेकिन प्रहलाद मेरी खुशी के लिए मांगो, मेरी खुशी के लिए मांगो बस। तब कहा ठीक है प्रभु, अगर आप बोल ही रहे हो तो एक मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। क्या? मेरे पिता का कल्याण कर दो। क्या मांग रहा है? जिस पिता ने उसको हाथी के पांव से कुचलवाया, जिस पिता ने उसको सांप की कोठनी में बंद कराया, जिस पिता ने उसको पहाड़ की चोटी से फिकवाया, चाहे तो प्रहलाद के मन में उसके लिए द्वेष नहीं आ सकता है? बोलिए। लेकिन कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारात् सम सुख दुख शमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा है। देखा कि प्रहलाद के जीवन में कोई द्वेष नाम की चीज ही नहीं है। इतना नुकसान होने के बावजूद भी उसके मन में कुछ भी नहीं।
तब कहा प्रहलाद, तूने तो मुझे पिघला दिया यार, तूने तो मुझे पिघला दिया। और कितना पिघलाएगा कि जिस पिता ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तूने उसका कल्याण चाहा। इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं भक्ति। कोई कितना भी बुरा करे लेकिन हमारे मन में दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, उसको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं रात को सोने से पहले या तो माफ कर दो या तो माफी मांग लो। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो ही रात हमारी आखिरी रात हो तो फिर किसी का द्वेष रख के हम मरेंगे, तो द्वेष रख के मरेंगे तो दूसरा जन्म इंसान का नहीं मिलेगा, जानवर का मिलेगा। अगर गलती हुई है तो माफी मांग लो रातों रात, सुबह तक का इंतजार मत करना, क्योंकि पता नहीं है कि वो रात हमारी आखिरी रात हो। या तो माफी मांग लो, और अगर किसी से अपराध हो गया है तो उसको माफ कर लो। क्यों? आप जमीन वालों पे दया करो, ऊपर वाला आप पे दया करेगा। आप जमीन वालों को माफ करो, ऊपर वाला हमें माफ करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे भी हुई होगी। हम तो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इसलिए इस तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। इसे मैं आपसे कहती हूँ, हमने सब बन के देखा, बेटी बन के देखा हाँ या ना बोलो प्लीज। बेटी बन के देखा, किसी की तो हम बेटियां हैं। फिर उसके बाद अब हमने माँ बन के भी देख लिया, बहू बन के भी देख लिया, पत्नी बन के भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब एक और आजमाओ, भक्त बन के देख लो। और भक्त बनने में क्या है? आप बोलोगे भक्त बनने का मतलब हाथ में माला, गले में माला, तिलक, सर पे दुपट्टा, साड़ी, फिर हम भक्त बनेंगे? नहीं। बस भक्त का अर्थ है भगवान को समर्पण। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब कुछ उसको समर्पण। एक बार भक्त बन के देखो, आजमा के देखो, देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं। सब कुछ उसको समर्पण करके देखो। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। समर्पित करके देखो, देखो जीवन में इतना चमत्कार होगा। एक बार भक्त बन के देखो, सब बन के देख लिया। हे भगवान मैं आपका हूँ, सिर्फ इतना बोल दो बस। चलो अभी बोल दो, हे भगवान, बोलिए हे भगवान मैं जैसा भी मैं आपका। बस भगवान खुश हो गए। बताए आपको, पता है आपने ऐसा बोला ना, और भगवान खुश हो गए। मैं जैसा भी हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। मैं न इसका हूँ न मैं उसका हूँ, मैं आपका हूँ प्रभु। मैं जैसा भी हूँ, मेरी आया मंदी आया, कोई भी मालिक तुझी आया। ये रोज बोलो, देखो हरि की कृपा हो जाएगी। और ऐसे श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार में अगर एक एक अवतार की कथा कहूँगी तो हमारे पास तो अब समय है नहीं, बाकी 2 दिन कथा के हैं। तो आइए आज हम चलते हैं। इन कथाओं को सुनाना बहुत ज़रूरी था, तब जाके हम कृष्ण की जन्म की लीला को समझ पाएंगे। एक दिन की बात है, पृथ्वी पर भार हो गया था। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई कि अधर्म बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है। अब मुझसे पृथ्वी का बोझ सहन, पाप का बोझ सहन नहीं हो रहा है, इसका कोई उपाय ढूंढो। क्यों? जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, पाप और बढ़ेगा, अधर्म और बढ़ेगा। मुझसे ये अत्याचार सहन नहीं हो रहा है, कोई तो रास्ता बताओ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, क्या किया जाए? ऐसे करते करते
ब्रह्मा जी के पास गए। समस्त देवी देवताओं ने फैसला किया कि चलो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पृथ्वी का बोझ कैसे हल्का होगा। सारे देवी देवता, समस्त देवी देवता, ब्रह्मांड के सारे जीव देवी देवता सब मिलके क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और वहां भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। और इतने में विष्णु जी प्रकट होके कहने लगे, बोलो क्या बात है, आज समस्त देवी देवता प्रकट हो गए हैं, कोई दुख कोई कष्ट? तब कहा कि पृथ्वी का बोझ बढ़ गया है क्योंकि पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है। याद रखो, जिस धरती पे पाप होता है ना, धरती में वो बोझ उठा नहीं सकती है। और जिस धरती पे कथा कीर्तन होती है ना, माँ धरती प्रसन्न होती है कि यहाँ हरि की कथा हो रही, यहाँ हरि के प्यारे बैठे हैं, माँ धरती बड़ी प्रसन्न होती है। तब कहा कि क्या किया जाए? तब भगवान विष्णु ने कहा, जब द्वापर युग आएगा तब मैं अवतार लेके आऊंगा, और जब मैं अवतार लेके आऊंगा तो ये जितने भी देवी देवता हैं, कोई गोपी बनेंगे, कोई ग्वाल बनेंगे, कोई नंद बनेगा, कोई यशोदा बनेगी, कोई देवकी बनेगी, कोई वसुदेव बनेंगे। और ऐसे मैं कौन सी जगह जन्म लूंगा? वृंदावन। कौन सी जगह? वृंदावन। ये नाम सुन के ही कानों को बड़ा आनंद आता है, वृंदावन। बोला वृंदावन। और आपको पता है वृंदावन गोलोक का हिस्सा है, गोलोक का हिस्सा है वृंदावन। जब मैं वृंदावन में जन्म लूंगा, जब मैं प्रकट होऊंगा, तब आप सब लोग आना और मेरे आते ही पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाएगा। उस दिन से सब इंतजार करने लगे कि कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। क्यों? क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ गया था। कंस पता है क्या करता? जहां कहीं हवन होता, वहां उस हवन के बीच में कंस मूत्र कर देगा। कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था, कोई भजन कीर्तन नहीं कर सकता था। कंस का अत्याचार इतना फैल चुका था। सब कहते थे कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। तब एक दिन की बात है, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो देवकी कंस की चचेरी बहन थी, अर्थात कजिन थी। आज कंस बड़ा खुश था क्योंकि आज उसकी बहन की शादी थी। और देवक जो देवकी के पिता थे, अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारे हाथी, घोड़े, दास दासियां, सोना चांदी सब उपहार में दिया। और शादी का मौका है, बैंड बाजे बज रहे हैं और देवकी और वसुदेव रथ में बैठे हैं, शहनाई बज रही है, बारात जा रही है, खुशी का मौका है, सब झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज देवकी और वसुदेव का विवाह होने जा रहा है। चलो हम भी 2 मिनट विवाह में चलते हैं। शहनाई बज रही है, ढोल बज रहे हैं। कंस बड़ा खुश है आज। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन की विदाई करने जा रहा है। देवकी इतनी सुंदर लग रही है, वसुदेव जी जो सदाचारी व्यक्ति, चेहरे पे प्रसन्नता, और वो बारात जा रही है। बस म्यूजिक ही देना श्री राम। आज कंस बहुत प्रसन्न है, बहुत सारे बाराती उनके साथ जा रहे हैं। देवकी जिसके हाथों में मेहंदी और शादी के सारे मंगल चिन्ह हैं, सारी बारात, शहनाई, ढोल बाजे बज रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। चारों
अचानक बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। अचानक खुशी के मौके पे अचानक एक आवाज सी आई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन का तू विवाह करने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। उसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुना सारा सन्नाटा छा गया, सारे ढोल बाजे, क्योंकि कंस की मृत्यु की बात आ गई। अब तो मृत्यु का नाम सुन के तो कंस जैसा भी भयभीत हो गया कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी और मुझे तो मरना। जो असुर व्यक्ति होते हैं ना, वो सोचते हैं मुझे कभी मरना ही नहीं है। अब उसने पता है क्या किया, तुरंत मयान से तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। देवकी के गर्दन पे तलवार रखी। क्यों? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी मर जाएगी तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। जब बच्चा नहीं पैदा होगा तो मुझे मारने वाला कोई पैदा होगा ही नहीं। इसने तलवार रखी और जैसे ही देवकी को मारने लगे, वसुदेव ने कहा, अरे कंस तू क्या कर रहा है? एक तो स्त्री, दूसरी तुम्हारी बहन, तीसरा मंगल चिन्ह विवाह के, और तू उसकी हत्या कर रहा है। तो ये भूल गया कि कभी भी पुरुष जब स्त्री की हत्या करता है तो कलंकित कहलाता है। कंस ने कहा, लेकिन इसकी 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, इसे मैं इसको बचने नहीं दूंगा। अर्थात जब अपने स्वार्थ की बारी आती है ना, तो अपनी बहन को भी नहीं देखते हैं। श्री राधे, नहीं देखते हैं। वसुदेव ने सोचा इस वक्त तो गुस्से से काम नहीं चलेगा। याद रखना, जब एक व्यक्ति क्रोधित हो तो दूसरे को ठंडा होना चाहिए, तब बात बनेगी। गुस्से से गुस्सा टकराएगा तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कंस तू इतना समझदार, इतना विद्वान, तू ये कैसे कर सकता है? सारे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तूने अपनी बहन की हत्या की। तो बोला फिर क्या करूं मैं, इसकी हत्या ना करूं तो? वसुदेव ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। देखो, समझदार व्यक्ति बुरे से बुरे समय में भी दिमाग से काम लेते हैं, होश में रहते हैं। कहा, देख, जब भी देवकी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा ना, उस बच्चे को मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम उस बच्चे को जो चाहे सो करना। बस तुम्हें प्रॉब्लम बच्चे से है या देवकी से? बोलो, बच्चे से। तो मैं बच्चा तुझे, जैसे बच्चा पैदा होगा मैं तुझे लाके दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, क्योंकि उसको पता था वसुदेव सत्यवादी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसे छोड़ दिया। ऐसे करते करते वसुदेव और देवकी घर गए। 9 महीने के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ। जब पहला बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव ने देवकी को कहा, देवकी वो बच्चा दे दो, मुझे कंस के पास ले जाना है। सोचो माँ बाप पे क्या बीती होगी, जो पैदा हुआ बच्चा मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। लेके आए। जब लेके आए तो कंस बड़ा खुश हुआ, वाह वासुदेव, तुम तो वचन के बड़े पक्के रहे, तुमने तो बच्चा लेके आए। लेकिन मुझे बड़ी दया आ रही है, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई थी, कौन सा नंबर बच्चा? 8वां। ये कौन सा है? पहला। लेके जाओ। क्या करो? लेके जाओ। जैसे ही कहा लेके जाओ, इतने में नारद मुनि ने सोचा, अगर कंस दयालु बन गया तो भगवान कैसे आएंगे? अगर कंस ने सोचा कि 7 बच्चों को छोड़ दूं तो भगवान आएंगे ही नहीं। इसलिए कंस ने सोचा, नारद मुनि ने सोचा कंस को थोड़ा ब्रेन वॉश करना चाहिए। और नारद मुनि आए और कंस से कहने लगे, अरे कंस, तुझे पता नहीं कि विष्णु कितना मायावादी है? उसने कहा 8वीं संतान
तो लकीर खींच, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 और अर्थात आप समझे? अरे कंस समझ गया, आप नहीं समझे? समझे? मतलब पहला बच्चा 8वां भी हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु कुछ भी कर सकता है। तू किससे टक्कर ले रहा है? इसको भी मार डाल। कंस ने कहा हाँ ये बात तो सही है, वसुदेव को बुलाया जाए, बच्चे को बुलाया जाए। बच्चा आया, एक पत्थर की शिला पे जोर से पटका और वो बच्चा मर गया। ऐसे करते करते देवकी के 6 बच्चे मार दिए। कितने बच्चे? 6 बच्चे। पहले जमाने में कंस ने बच्चे मारे, लेकिन कभी कभी अबॉर्शन के नाम पे माँ ही अपने बच्चे को मार डालती है। उसको क्या कहा जाए? श्रीराध है। ये घोर अपराध है, ये ब्रह्म हत्या है, ये ब्रह्म हत्या है। अब 7वें बच्चे की बारी आई और 7वां बच्चा कौन था? बोलिए ना। बलराम जी, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के बच्चे से गर्भ को ट्रांसफर करो। किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में। और जब कंस ने पूछा कि बच्चा कहाँ गया, तो पता चला कि बच्चा तो गर्भ में ही मर गया, लेकिन ये बच्चा तो ट्रांसफर हो चुका था। अब आई कृष्ण की बारी, 8वां बच्चा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बारी आई, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बारी आई, देवकी का चेहरा निखरने लगा। एक दिव्य तेज था देवकी के चेहरे पे, क्योंकि कौन था? बोलिए ना, कृष्ण। गर्भ में सारे देवी देवता स्तुति करने लगे और जैसे ही समय बीता, सब इंतजार करने लगे कि कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। इसलिए अष्टमी के दिन रात के 12 बजे, भगवान श्री कृष्ण जेल में, मथुरा के जेल में देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लिए पैदा हुए। और जब शंख चक्र गदा पद्म लिए पैदा हुए तो देवकी और वसुदेव जी दर्शन कर रहे, वाह प्रभु। तब कहा आज से 10,000 पहले तुम दोनों ने तपस्या की थी और तपस्या करके वरदान मांगा था कि कृष्ण हमें पुत्र रूप में मिले। वो वरदान पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, दर्शन कर लो। 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान विष्णु का दर्शन किया और वही विष्णु एक बाल स्वरूप में आ गए। और जैसे ही बाल स्वरूप में आए, वसुदेव जी ने उनको गोद में उठाया। और तो आज तो हमने यहाँ तक सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जेल में आए, लेकिन उसके बाद वसुदेव जी कैसे कृष्ण को लेके गए, कैसे गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया, ये हम कल पर छोड़ते हैं।